बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वापस अपने रेगुलर स्टूडियो से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री था, पाकिस्तान में नहीं था, इस वजह से ये वीलॉग थोड़ा सा लेट हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ये मैच तकरीबन हारने की तरफ अब जा चुके हैं और उनके अपने लोग मुनहरिफ हो गए, तो फिर इत्तेहादियों से क्या गिला करना और बाकी लोगों से क्या शिकवा करना। अब सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो जिनको बोतल में बंद करने का तजर्बा है, वो लोग मैदान में आएँ और अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाएं तो ये हो सकता है, वरना अब यहाँ से निकलने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये पॉलिटिकल माफिया बहुत ताकतवर है और बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये गेम खेल रही हैं। सियासत नंगी हो चुकी है और सबके सामने नंगी हो चुकी है। इमरान खान साहब इस खेल में हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन उनका ये एक कारनामा है कि उन्होंने पाकिस्तान के हर बदसूरत चेहरे के ऊपर से नकाब नोच कर उतार दिया है और ये भी बता दिया आखिर में कि किस तरीके से कौन सी वारदात डाली जाती है और पाकिस्तान की अशराफिया कैसे अवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाती रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये खेल हारते हारते भी उन्होंने खेल के उसूल और जो खेल के अंदर धांधली होती है वो सबके सामने रख दी है। अब अगर मैं इम्कानात की बात करूं तो इमरान खान साहब के इम्कानात को 25% है। 75% ऐसा है कि उनकी हुकूमत जा सकती है और उनकी हुकूमत जा रही है उन लोगों के ज़रिए से जो कभी उनके थे ही नहीं। यानी जब 2018 का इलेक्शन था तो इमरान खान साहब ने इन लोगों को टिकट दिए। नूर आलम खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर सिर्फ 25,000 वोट ले सके। वहाँ से पीटीआई का एक ऐसा आदमी जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो 70,000 से ज़ायद वोट लेकर जीता था। और 2018 के इंतखाबात में क्या किया, नूर आलम खान को टिकट दे दिया और अपना बंदा जो है वो कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। भाई 70,000 वोट वहाँ पे, 75,000 वोट वहाँ पे पीटीआई का है और पीपल्स पार्टी का 20,000 वोट है, तो आपने नूर आलम खान को टिकट दे दिया, ये आपकी गलती थी। दूसरा, आपने राजा रियाज को दिया टिकट। राजा रियाज जाएं, जाके अपने हल्के में इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा उनको कितने वोट पड़ते हैं। उन्हें लगा तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ रही, उन्होंने अपने ताल्लुकात लगाए, ताल्लुकात काम आए और उनको टिकट मिला और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए बन गए। वहाँ से अगर किसी और को भी टिकट देते तो मुकाबला था ही नहीं, तहरीक इंसाफ ने वहाँ से जीत जाना था। इसी तरह नवाब वसीर साहब हैं और बहुत सारे एमएनएज हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। फिर जो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन जीत कर आई, उन्होंने तो किसी हल्के में नहीं जाना, उन्होंने तो आवाम को जाकर जवाब नहीं देना, उन्होंने तो जवाब देना अपनी पार्टी को। लेकिन वो मखसूस नशिस्तों पर जीत कर आई और ऐसी ख़वातीन को नज़रअंदाज किया गया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ दी थी, जो धरनों में, जलसों पे, हर जगह पे ख्वार होती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम घर घर पहुँचाया। उन ख़वातीन को नज़रअंदाज करके ऐसी ख़वातीन को टिकट दिए गए जिनके पीछे सिफारिश थी। तो फिर अब वो ख़वातीन जो हैं वो अपना रंग दिखा रही हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया इमरान खान को। तो पहली गलती तो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की और उनकी अपनी गलती है कि उन्होंने ऐसे लोटों को टिकट दिया जिनका एक रिकॉर्ड था यही काम करने का, वो कोई मुख्तलिफ काम नहीं कर रहे। देखें, मैं नहीं ब्लेम करूंगा उनको जो इमरान खान को छोड़ गए हैं। वजह यह है कि वो तो हमेशा छोड़ते हैं। उन्होंने वही किया जो उनका काम है, जो वो नस्लों से करते आ रहे हैं। उनका काम है, वो लोग कई दहाइयों से यही कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। जहाँ फ़ायदा मिला वहाँ चले गए। तो इमरान खान साहब के पास जब फ़ायदा मिला वो यहाँ पे आ गए और आज फ़ायदा कहीं और मिल रहा है तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बात बड़ी सादा है और सिंपल है। अच्छा, मुमकिन है कि जो मैंने 25% का आपको जिक्र किया, क्योंकि सियासत के अंदर कोई दिल तो होता नहीं है और ना इनका कोई दीन ईमान होता है, तो कोई पता नहीं कल को यही एमएनए बैठे हों और बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों कि जनाब हम कल भी इमरान खान के सिपाही थे और आज भी इमरान खान के सिपाही हैं। ये भी हो सकता है, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 25% का ये मार्जिन रखा है। लेकिन इन गलत लोगों को पहचानने में जो इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने गलती की और सिफारिशों के ऊपर ये टिकट दिए गए, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो एक कमेटी बनी हुई थी उसने ये टिकट बांटे, बल्कि एक सर्वे करवाया करते थे मिलजुल कर और इमरान खान साहब को रिपोर्ट देते थे, जनाब ये जीत रहा है और ये हार रहा है। अब इमरान खान साहब तो हल्के में नहीं जाते थे, मीडिया कुछ और बताता था, वहाँ से कोई और रिपोर्ट आती थी और टिकट किसी और को मिल जाता था। तो
तो इस तरीके से ट्रैप करके ये सारा मामला हुआ था। अब वही सारे लोग हैं 20-25, और ये और लोग भी हैं, ये इतने नहीं हैं, बहुत सारे लोग आज इमरान खान के साथ अभी खड़े हैं, लेकिन वो इसलिए खड़े हैं कि उनको अभी तक नून लीग का या दूसरी पार्टियों का टिकट ऑफर नहीं हुआ। जब उन्हें ऑफर हो जाएगा टिकट भी और टिकट के साथ पैसा भी, तो फिर वो उधर चले जाएंगे। मखसूस नशिस्तों वाली जो खवातीन हैं, उन्हें ये पता था कि अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब ने उनको मखसूस नशिस्त में प्रायोरिटी नहीं देनी, तो उन्होंने गारंटी ली दूसरी पार्टी से कि आप हमें प्रायोरिटी पे रख लें, चाहे नीचे रख लें, अपनी खवातीन के बाद आप हमें मौका दे दें, हमें MNA बना दें। और अभी उनको ये लगा कि अगर पैसा इकट्ठा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया, मीडिया के नामों का जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि किन मीडिया वालों को बुलाना है, वो भी एक मीडिया वाले ने ही किया है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। और ये सारा इवेंट प्लान किया गया है कि सिंध हाउस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा कुछ मंजरे आम पे ले आए, तो इसी में बचत है। इन लोगों के बयानात जो हैं वो टीवी पे दिखाने चाहिए। तो हामिद मीर का एक जियो के ऊपर क्लिप चल रहा था, जिसमें राजा रियाज ने जिस वक्त ये कहने की कोशिश की कि अभी और MNAs भी हैं और वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनका नून लीग के साथ अभी तक मामला, और साथ ही जियो ने कट कर दिया और एंकर ने ऊपर से बोलना शुरू कर दिया। तो मीडिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व हैं, मीडिया हाउसेज भी इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। इस वक्त अगर आप देखें गेम क्या हो रहा है, इस वक्त सिर्फ ये है कि इमरान खान वर्सेस ऑल द पार्टीज। एक तरफ इमरान खान खड़ा है, बाकी तरफ सारी पार्टीज खड़ी, मीडिया खड़ा है, बहुत बड़े तगड़े लोग खड़े हैं। वो लोग जो मुक्तदर हल्के हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, वो भी इमरान खान के साथ इस दफ़ा नहीं खड़े और उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये लोग आइंदा भी यही करते रहेंगे। जिनको इमरान खान साहब ने अपने साथ मिलाया था, आज वो छोड़ गए हैं, वो जिस पार्टी में जा रहे हैं वो आइंदा भी यही करेंगे, उस पार्टी को भी ऐसे ही छोड़कर जाएंगे। और ये गलती इमरान खान साहब की थी, उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इससे सीखने के लिए ये है कि अब बजाय इसके कि इमरान खान साहब भी उसी गंदे गेम का हिस्सा बने, यानी ये तो बहुत बुरा है कि इमरान खान साहब के MNAs को ले जाकर सिंध हाउस में बिठाया जाए, उनसे जरदारी साहब, बिलावल साहब और PMLN के लोग जो हैं वो मुलाकातें करें। लेकिन क्या ये अच्छा है कि PMLN के टिकट पे जीतने वालों से उस्मान बुज़दार या इमरान खान साहब की पार्टी के लोग मिले या उनकी क़यादत मिले PTI की? ये भी उतना ही बुरा है जितना वो बुरा है। तो इस गंदे खेल से अपने आप को बाहर रखें। इस खेल का इमरान खान साहब अभी तक हिस्सा नहीं बने, तो आइंदा भी इसका हिस्सा ना बने। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन भी जहाज़ भर भर के लेके जाते थे, तो वो जो जहाज़ भरकर लेकर जाते थे ना, उनको कोई इस्तेमाल नहीं किया था कि वो PMLN की टिकट से जीत कर आए हुए थे। ये इलेक्शन से पहले की बात है। दूसरी पार्टियों के लोग इमरान खान को ज्वाइन कर रहे थे और उन्होंने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना था, और वो कोई नवाज शरीफ के खिलाफ या शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं तोड़े गए थे, बल्कि उनको टिकट दिया था कि जाओ जाकर मेरे टिकट पे इलेक्शन लड़ो, जीत कर आओ, ये वोट मेरी अमानत है आपके पास या पब्लिक की। उसमें और इसमें फ़र्क है। आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन के बाद जीतते हैं तो वो ज़्यादातर जो हुकूमत बन रही होती है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में यही होता है, दुनिया में यही होता है। आज़ाद उम्मीदवार जब जीत जाता है तो वो जो हुकूमत बन रही होती है ज़्यादातर उसका हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाज़ चलाया, जहाँ जहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीता था उसको लाकर इमरान खान साहब को मिलाया, पटका पहनाया और उसको जो है वो PTI के अंदर शामिल कर दिए। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन का मामला है। अगले इलेक्शन में फिर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, जिसकी हुकूमत बन रही होगी उसके साथ जाकर शामिल हो जाएंगे, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। हमेशा ये होता रहा है। लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट के MNAs जो उनके इंतखाबी निशान पर जीत कर आए, उनको तोड़ना और तोड़कर उसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आना, ये हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग, ये वो चीज़ें हैं ये जो अब की जा रही हैं। इस पर कानूनी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। बाबर एवान कुछ भी कहें, इमरान खान कुछ भी कहें, जब तक कोई बंदा वोट नहीं डालता उसके ऊपर कोई क्लॉज या कोई कानून नहीं लग सकता। ये लोग जाकर वोट डालेंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ डालेंगे, तो फिर इनके ऊपर क्लॉज लग जाएगी, ये नाअहल हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग वोट नहीं डालेंगे तो फिर ये बच जाएंगे। तो इस तरीके से इनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। इनको पहुंचाना अपोजिशन की जिम्मेदारी है, वो इनको लेकर जाएंगे। इनको रोकना इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो कैसे रोकते हैं ये देखना है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का लोग मशवरा दे रहे हैं कि गवर्नर राज लगा दें, नहीं लगाना चाहिए,
किसी को भी हीरो नहीं बनाना चाहिए। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला उसूल के साथ करना चाहिए। हार जाए कोई बात नहीं, जीत जाए कोई बात नहीं, ग्रेस के साथ हार जाए। चौधरी बरादरान की ब्लैकमेलिंग में ना आकर बहुत अच्छा किया, उनको वजारत आला पंजाब नहीं दी इमरान खान साहब ने, लेकिन अब भी अगर उनको वजारत आला पंजाब देंगे तो वो ये सारी गेम करके और सबको साथ मिला के कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब की हुकूमत तो बचा देंगे, लेकिन वजारत आला पंजाब ले लेंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए एक कमज़ोर और एक फारक किस्म की पार्टी बनाकर चले जाएंगे। इमरान खान साहब ने अगर इस पार्टी को मजबूत बनाना है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ ये पार्टी हमेशा चलती रहे, देखें लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी चलती रहनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि ये एक बड़ी पार्टी के तौर पे चलती रहे और इसका नजरियाती कारकुन जिंदा रहे, तो इस वक्त उनका हार जाना उनके फायदे में है। हाँ, अगर उनके लोग अपने वापस आ जाते हैं, उनके इत्तेहादी वापस आ जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर उनको अपोजिशन के बंदे तोड़ने पड़े तो नहीं तोड़ने चाहिए। उन्हें गलत हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े नहीं करने चाहिए, लोगों को लालच देनी पड़े नहीं देनी चाहिए, इन चीज़ों से अपने आप को गवर्नर राज लगाना पड़े, इमरजेंसी की तरफ जाना पड़े, ये सारा कुछ इस वक्त नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब मुकाबला करें, हार जाएं, बाहर आ जाएं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक भानुमती का कुंभा है जिसकी हुकूमत बनने जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे जूतों में दाल बटने जा रही है। सदर जो है वो पीपल्स पार्टी के जो नए बनेंगे आरफ अलवी साहब के बजाय, और वो जरदारी साहब हो सकते हैं, और जरदारी साहब ही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, दाखिला की वजारत जो है वो काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मांग रहे हैं। खारजा की वजारत जो है वो PMLN अपने पास रखेगी। दिफा की वजारत जो है वो काफ लीग को दी जा सकती है, दाखिला और दिफा के अंदर एक पीपल्स पार्टी और एक काफ लीग को मिल सकती है, उनको ये ऑफर की गई है। ख़जाना की वजारत PMLN के पास रहेगी। रेलवे की वजारत जो है वो PMLN के पास रहेगी। एविएशन की वजारत एक और पार्टी, कश्मीर कमेटी, और कश्मीर की वजारत जो है अमूर कश्मीर, ये चली जाएगी फजल रहमान साहब के पास। सियाहत भी उधर चली जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ वजारतों की बंदर बांट भी इन्होंने तय कर ली है। गवर्नर पंजाब जो है वो ये ऑफर किया गया है कि काफ लीग अगर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बनने दें तो फिर काफ लीग को गवर्नर पंजाब का इजाफी ओहदा भी मिल जाएगा और ज़्यादा वजारतें भी मिल जाएंगी। जबकि MQM को गवर्नर सिंध का ओहदा, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत और इसके अलावा दीगर चीज़ें जो है वो ऑफर की गई हैं। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के, उसके लिए फजल रहमान साहब को और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वो ऑफर्स की गई हैं। तो जब इस किस्म का एक अजीबो गरीब बंदर बांट होगी, ऐसा सिनेरियो बनेगा, तो आप सोचें कि ये कैसी हुकूमत होगी जो बनने जा रही है। इस हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे इनके अपने अंदर। ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इमरान खान की डसी हुई हैं, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इमरान खान से शदीद नाराज हैं और उससे नफरत करती हैं। और इमरान खान साहब एक तरफ अकेले हो जाएंगे और ये सब एक तरफ आ जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में बहुत पुराने दहाइयों पर मबनी झगड़े हैं, जो झगड़े जो हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए। आप अगले 3 महीने के अंदर अगर इनकी हुकूमत बन गई, देखिए अभी मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं कि इमरान खान साहब स्टिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनके करीबी हल्के ये कह रहे हैं कि वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में अभी कार्ड्स बाकी हैं। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि अभी मैं अपनी हिकमत अमली को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं बता रहा कि मैं क्या करना चाहता हूं या मेरे पास क्या है, लेकिन वक्त आने पर मैं वो कार्ड्स शो करूंगा जो मेरे पास हैं और फिर सब हैरान हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब का कहना है। मे बी वो एक माइंड गेम खेल रहे हैं, उनके पास कुछ ना हो, या मे बी उनके पास कुछ हो भी सकता है, कोई हिकमत अमली हो सकती है, लेट्स सी। लेकिन उनके नीचे से उनके अपने मेंबरान को निकालने के बाद ज़मीन कुछ हद तक खिसक गई है और अब इन्हीं मेंबर्स की वापसी की सूरत में उनका रिवाइवल हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 के करीब बंदे तो ऐसे हैं जो कहते हैं जी आज आप उस्मान बुज़दार को हटाएं, हम इमरान खान साहब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब उस्मान बुज़दार को हटा के पंजाब में दूसरा वज़ीर आला लाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब सब अपना अपना वज़ीर आला पेश करेंगे, जनाब मेरा वज़ीर आला, मेरा वज़ीर आला, मेरा वज़ीर आला। तो अब मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार को हटाना भी इमरान खान साहब के लिए एक दानिशमंदी नहीं होगी। वो लोग जो कह रहे हैं कि गेम ओवर हो गया, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। सियासत में कुछ भी हो सकता है। 24 और 25 तारीख, ये 2 तारीखें आप लिख कर रखें, बहुत अहम हैं। और अभी कुछ और हलकों में भी फैसले होना बाकी हैं। यानी अगर इमरान खान साहब को हटाते हैं तो आएगा कौन? आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान, ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ बहुत खौफनाक किस्म का पंगा रहा है पिछले 3-4 साल के दौरान, बल्कि 5 साल से।
और इन लोगों के साथ कैसे काम करेंगे इदारे, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। और इदारे भी इस बात की असेसमेंट कर रहे हैं, उनकी भी इस चीज़ के ऊपर नज़र है, लेकिन वो अपने आप को मैक्सिमम इस सियासत से बाहर रखना चाहते हैं। उनका दावा भी ये है कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं है। उनका ये कहना है कि ना वो हुकूमत की तरफ खड़े हैं, ना वो अपोजिशन की तरफ खड़े हैं, बल्कि वो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं इस वक्त, कि हमारा कोई हिस्सा किसी के साथ इस वक्त नहीं है। अब मैं ज़रा आम लोगों से बात करना चाहता हूं जो हमारे पाकिस्तानी हैं। देखिए, जितने लोग ब्लैकमेल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और हर दफ़ा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, हर दफ़ा एक नई पार्टी का टिकट लेकर आ जाते हैं आपके पास और वोट आपसे मांगते हैं। आप लोग इनको एक नई उम्मीद के साथ वोट देते हैं और ये आपके वोट का सौदा करते हैं। ये अपना वोट 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में बेचते हैं, और बेचने के बाद उसी में से थोड़े से पैसे दोबारा आपके ऊपर खर्च करते हैं। कैसे? इलेक्शन में दफ्तर खोल के, बिरयानी खिलाकर, कीमे वाला नान खिलाकर, और थोड़ा माहौल बनाकर, लाइटें शाइटें जलाकर, और फिर हमारे लोग इन्हीं को नारे लगाते हुए वोट दे देते हैं। और फिर ये दोबारा जीत कर आ जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसी वोट को बेच देते हैं। इन्होंने ये वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाते हुए भी बेचा था। ये वोट बार बार बेचते हैं। यही वो शक्लें हैं जिनके साथ सब राब्ते में रहते हैं, और इन्हीं के ज़रिए से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं कुछ ताकतवर हल्के भी। तो अब आपके पास अगर आइंदा ये लोग वोट मांगने आए, आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो आप दहाइयों से करते चले आ रहे हैं, कि इन लोगों को दोबारा एक नई पार्टी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर आप मुंतखब करें? एक्चुअली वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होता था, और आज कोई भी वो नारा नहीं लगा रहा, क्योंकि वो नारा तो कॉपीराइट के साथ था, और जिनके पास कॉपीराइट है वो चुप करके बैठे हैं और उसी 2 नंबरी का हिस्सा हैं जो 2 नंबरी माजी में भी वो करते रहे हैं, और जो 2 नंबरी उनके बकौल उनके खिलाफ भी हुई थी। तो खेल वही है, खिलाड़ी नए हैं और खिलाड़ी बदल बदल कर आते हैं और फिर उसी खेल को खेलते हैं। इमरान खान साहब को इस खेल को अगर रोकना है तो फिर एक मर्तबा हार कर दोबारा मैदान में आना पड़ेगा, इस चीज़ के साथ कि उनको बहुत फ़ायदा होगा, सारे मिलकर हुकूमत कर रहे होंगे। दूसरा, उनको फ़ायदा ये होगा कि वो अपने अच्छे काम गिनवाएं, और जो इनकी कमज़ोरियां हैं उनको भी गिनवाएं, उसके बारे में भी बताएं, और अपोजिशन में रहकर वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि चांसेस 25% मेरे मुताबिक इमरान खान साहब के भी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।